राजनीतिक युग की जिसका अवसान हो गया। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। उनकी इच्छा के मुताबिक दाह संस्कार के बाद उनके अस्थियों को दफनाया जाएगा। फर्नांडिस शुरू में चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार हो, लेकिन बाद में उन्होंने दफन किए जाने की भी इच्छा जताई थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने न जाने कितनी उम्मीदें जगाई और न जाने कितनी जिंदगियां आबाद की। तभी तो जब इस दुनिया से विदाई हुई तो राज्य के मुखिया भी अपने आंसू को रोक नहीं पाए। शोक में समाजवादी परिवार। 1994 में उन्हीं के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला। सियासत में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी शख्स ने नीतीश कुमार की आंखों में सार्वजनिक तौर पर इस कदर आंसू कभी नहीं देखा। दरअसल ये सियासी शिष्य की अपने नेता को भावुक सलामी है। सीखने का अवसर मिला। शोक का ये क्षण समाजवाद के सबसे बड़े सिपहसालार की शान की एक छोटी सी मिसाल भर है। और आज जो कुछ भी लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं तो इसमें उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीतीश की आंखों में आंसू, रो रहा है पूरा बिहार। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के रहने वाले नहीं थे, लेकिन उनकी सियासी कर्मभूमि बिहार रही। बिहार से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे। जेल में रहते हुए बिना चुनाव प्रचार किए मुजफ्फरपुर ने उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद भेज दिया। जॉर्ज जैसा कोई दूसरा नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस महज देश की वैचारिक राजनीति के जो कुछ एक बच्चे लोग रह गए हैं उनमें से ही नहीं थे। समाजवादी विचारधारा, मजदूर यूनियन के रूप में, मजदूर यूनियन के नेता के रूप में, प्रखर संपादक के रूप में और लगातार वैचारिक राजनीति को जीवन में अपनाने और उसको धरातल पर उतारने के लिए जो काम उन्होंने किया वह स्मृति हमेशा देश को प्रेरणा देती रहेगी। जॉर्ज फर्नांडिस आजीवन बागी रहे। बने बनाए वैसे नियम जिनसे गरीबों का शोषण होता हो, उन्हें ठुकराना उनका शौक था। न कभी सत्ता की सुनी और न ही किसी के रसूख की। जब भी मन हुआ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। आज सियासत के शाश्वत बागी ने जिंदगी से आखिरी बगावत कर दी। जॉर्ज की जिंदगी से बगावत